बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप जब से जेल से रिहा हुए हैं तब से वो लगातार बिहार की नीतीश और तेजस्वी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और इस बीच उन्होंने ये कह दिया बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। साथ ही राजनीति पर एंट्री के सवालों को लेकर के भी उन्होंने जवाब दिया है और उनका कहना है कि अब बिहार में सरकार बदलेगी। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी बकायदा मनीष कश्यप का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप के समर्थन में मनोज तिवारी ने एक ट्वीट भी किया है और सीधे तौर पर उनकी फोटो को शेयर करते हुए मनोज तिवारी कहते हैं कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको बता दें कि मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। वो लगातार मौजूदा सरकार पर हमलावर है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना में मनीष कश्यप ने मीडिया से खास बातचीत में एक बड़ा दावा किया है। मनीष कश्यप ने कहा कि कहा जाता था कि सरकार बदलेगी, तब ही मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलेगा और मैंने प्रण किया था कि मैं बाहर निकलूंगा तो सरकार बदलूंगा और सरकार बदलने से पहले मैं निकल गया। अब सरकार भी बदल जाएगी। इसी के साथ ही मनीष कश्यप ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हम सबको मिलकर बिहार को बदलना है और देश के टॉप 3 राज्यों में बिहार को लाना है। इसके अलावा मनीष कश्यप ने कहा कि भारत की किसी भी राजधानी से पटना की तुलना करें तो पटना 40 साल पीछे है। बिहार को कोई नहीं चला रहा, वो खुद ही चल रहा है। यहाँ की सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रही है। बता दें कि बातचीत के दौरान मनीष कश्यप ने बिहार सरकार पर हमला बोला और कहा कि जैसे मोदी जी पाकिस्तान और चीन को जिस भाषा में समझाते हैं उसी भाषा में मैं भी बिहार के भ्रष्ट लोगों को समझाऊंगा। बता दें कि यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार की सरकार बदलने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की लाठी जब गिरती है तो दर्द बड़ा होता है लेकिन दिखता नहीं है। आज दर्द में करा रहे होंगे वो लोग जो साजिश के तहत मुझे फंसा के जेल में डालने का प्रयास किए थे। मनीष कश्यप यही नहीं रुके, उन्होंने जेल की बदहाली पर कहा कि जेल का अनुभव शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि अब जिंदगी समाप्त हो चुकी है और भारत ने वर्तमान समय में जो लोग जेल में हैं उसमें सुधार की बहुत जरूरत है। जेल में कैदियों को सुधारना चाहिए। जेल का अनुभव मेरे लिए ऐसा रहा है कि मैं 4 दीवारी के अंदर कैद हो गया और 9 महीने तक मैं ये सोचता रहा कि आखिर मेरा गुनाह क्या है। बिहार में शहीद जवान का शव आता है तो सरकार का कोई नेता उस जवान को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचता। जब मैं बेऊर जेल में था तो अखबार पढ़ता था, उसमें 100 में से 90 खबरें हत्या, लूट और रंगदारी की होती थी। मुझे जेल में अलग रखा गया था, पता नहीं किस बात की खुन्नस थी। 1990 से 2023 तक लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज तक दलित और ओबीसी का विकास नहीं हो पाया। ये लोग गंदी राजनीति करते हैं। कब तक राजा का बेटा ही राजा बनेगा? अब एक चाणक्य चाहिए जो बिहार के गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं। जिन्हें कुर्सी मिल गई वो बैठ गए, वो हटने का नाम ही नहीं लेते। ये नेता दिन रात झूठ बोलते हैं। उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता? उन्हें तो हवाई जहाज से नीचे फेंक देना चाहिए। वो जिस भाषा में समझेंगे मैं उन्हें उसी भाषा में बात करूंगा और इसी भाषा में समझाऊंगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी देखने को मिला था कि मनीष कश्यप जब जेल से रिहा हुए थे तब भारी समर्थकों की भीड़ जो है उनके स्वागत के लिए खड़ी थी और बाकायदा रास्ते में जहां जहां मनीष कश्यप चलते हुए नजर आ रहे थे तमाम उनके समर्थकों का तांता उनसे मिलने के लिए लगा हुआ था। इसी के साथ ही मनीष कश्यप जो है वो जेल से रिहा होते ही सबसे पहले अपने घर नहीं जाते, अपनी मां से नहीं मिलते, बल्कि वो दशरथ मांझी के गांव जाते हैं। वहां पर बाकायदा वो बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने दशरथ मांझी के गांव पर जाकर के जो बातें कही गई है इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और इस
इसी दौरान बकायदा मनीष कश्यप ने ये डिमांड रखी है कि दशरथ मांझी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि पिछली कई सरकारों ने बिहार में राज किया लेकिन आज तक दशरथ मांझी को वो पहचान नहीं मिल पाई जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही लगातार मनीष कश्यप को लेकर के ये सवाल उठ रहा है कि क्या मनीष कश्यप जो है एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या वो एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो किस पार्टी में चुनाव लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से वो टिकट लेंगे, ऐसे कई सारे सवाल जो है वो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इसी के साथ ही बिहार में बहुत सारे मनीष कश्यप के समर्थक हैं जो कि उन्हें बिहार का भावी मुख्यमंत्री भी मानते हैं और उनका कहना है कि अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे तो आने वाले समय में बिहार में सत्ता पलट सकती है और मनीष कश्यप जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में कई सारे दावे किए जा रहे हैं उनके समर्थकों के द्वारा, लेकिन जब इस सवाल पर मनीष कश्यप की राय ली गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी राजनीति में आऊंगा ये नहीं आऊंगा ये बात की बात है, लेकिन जिस चीज से मैं आवाज उठाने में सक्षम हुआ हूं यानी कि मेरा माइक और मेरी पढ़ाई वो मैं जारी रखूंगा और कभी भी माइक में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि माइक ही एक जरिया है जिससे कि मैं सरकार से सवाल पूछ सकता हूं और ये चीजें मैं हमेशा जारी रखूंगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के एमपी हैं मनोज तिवारी, उन्होंने भी बकायदा मनीष कश्यप की रिहाई के बाद उनका समर्थन करते हुए वो नजर आए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मनीष कश्यप की एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मनोज तिवारी ने साफ तौर से लिखा कि आपने जो दर्द सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब इसको भी एक बड़ा इशारा माना जा रहा है कि क्या मनीष कश्यप को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, फिर चाहे वो मनोज तिवारी का हो, सोनू सूद का हो, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि इस वक्त मनीष कश्यप को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दरअसल एक झूठे वीडियो क्लिप को लेकर के मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था। बिहार से लेकर के तमिलनाडु में कई सारे मुकदमे उन पर दर्ज करवाए गए और इसी के साथ ही अगर हम बात तमिलनाडु सरकार की करें तो एमके स्टालिन की सरकार ने बकायदा मनीष कश्यप पर एनएसए की धारा भी लगाई थी। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो अपने आप में एक बड़ी धारा मानी जाती है और जो कि खासकर आतंकवादी या फिर आतंकवादी गतिविधियां जो करते हैं उन पर लगाई जाती है। लेकिन एक पत्रकार पर एनएसए लगाया जाना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था और इसको लेकर के जो मनीष कश्यप के समर्थक थे वो सड़कों पर उतर आए थे और बकायदा मनीष कश्यप की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी उसकी भी निंदा करते हुए नजर आए थे। और मनीष कश्यप जो उन पर एनएसए लगाया गया था इस चीज को लेकर के वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होती है, जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एनएसए हटा देते हैं और ये कहते हैं कि एनएसए आप किसी पत्रकार पर लगाएं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप किसी पत्रकार पर इस तरीके से एनएसए के तहत कार्रवाई करते हैं तो कल को पत्रकार जो है वो अपनी आवाज भी उठा नहीं पाएगा। तो ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर के मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए थे, उनके बाद उन पर कार्रवाई की जाती है और आज भी मनीष कश्यप ये कहते हैं कि उन पर जो मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं वो सारे मुकदमे झूठे हैं, क्योंकि जो वीडियो क्लिप उन्होंने शेयर की वो वीडियो क्लिप बाकी न्यूज चैनल ने भी दिखाया है, कई सारे जो वेब पोर्टल है उन्होंने भी शेयर किया है, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है और मनीष कश्यप पर यह कार्रवाई कर दी जाती है क्योंकि बिहार में नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार है वो मनीष कश्यप से खौफ खाती थी, जिसकी वजह से उन पर झूठे मुकदमे उन्होंने दर्ज करवाया और उन्हें जेल भिजवा दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।